Hi dear student, in last video I have explained about you pharmacokinetics. This is the schematic representation of pharmacokinetics. Here we studied about interrelationship of absorption, distribution, binding, metabolism, excretion of a drug and its concentration as its locus of action. माने कल जो फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि ड्रग एब्जॉर्ब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ड्रग एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो एक्सक्रीट होती है। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो मेन फंक्शन है वो होता है लोकस ऑफ एक्शन पर जाना, माने ड्रग को जहाँ इफेक्ट शो करना है। जैसे मैंने सर दर्द की दवाई खाई तो वो ओरली इनटेक हुई तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल हुआ, उसके बाद वो पक्षपात इफेक्ट में गई, माने लिवर के पास गई। उसके बाद वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में गई, माने पूरे ब्लड में गई, तो हाथ में भी गई, पैर में भी गई, पेट में भी गई, मतलब हर ऑर्गन में गई। लेकिन सिर दर्द की दवाई दी क्यों थी? सिर दर्द के लिए। तो उसका लोकस ऑफ एक्शन क्या हुआ? सिर। उसके जो वर्किंग, जहाँ पे वर्क करना है वो जो रिसेप्टर्स मिलेंगे उससे वो कहाँ मिलेंगे? सिर में। तो लोकस ऑफ एक्शन क्या हुआ? सिर हुआ। तो इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ये डायग्राम गुडमैन गिलमैन फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर 1 पेज नंबर 3 से लिया है, तो आप चाहो उसमें भी और देख सकते हो। यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हुई, फ्री फॉर्म में पहुंची। यहाँ पर ड्रग आ गई फ्री फॉर्म में, फ्री ड्रग। ये फ्री ड्रग है, यहाँ पर बाउंड हो गई। बाउंड किसके साथ हुई? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन, एल्बुमिन बताया था ना, ब्लड प्रोटीन रहती है, प्लाज्मा प्रोटीन रहती है, उनके साथ ड्रग बाउंड हो गई। ठीक है, जब यहाँ ब्लड में फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन कम हुआ तो ये बाउंड ड्रग, इस बाउंड ड्रग से ड्रग रिलीज होकर ब्लड में पहुंच गई। तो ये इक्विलिब्रियम में चलता रहता है। कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो बाउंड हो गई, या कंसंट्रेशन कम हुआ तो बाउंड ड्रग से हटके ब्लड में आ गई। उसके बाद ये जो फ्री ड्रग है ये लोकस ऑफ एक्शन पे पहुंची। लोकस ऑफ एक्शन माने हमने जिस बीमारी के लिए दवाई को दिया है वहां पर, उस ऑर्गन पर जाना। तो लोकस ऑफ एक्शन पर पहुंच गई, वहां पर रिसेप्टर थे, उन रिसेप्टर के साथ बाउंड हुई और फ्री हुई, मतलब वहां पर अपना इफेक्ट शो किया। ठीक है, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाउंड होगी, उसके बाद अपना इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद ये जो फ्री ड्रग है, ये फ्री ड्रग का मैंने आपको एक और समझाया था लास्ट वीडियो में कि टिश्यू रिजर्वायर होते हैं। टिश्यू रिजर्वायर जैसे मसल्स है, जॉइंट है, ये टिश्यू रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ड्रग फ्री होती है ना उसको बाउंड फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं, और जैसे यहाँ पर ये लगा कि ब्लड में ड्रग कम है, कंसंट्रेशन कम है, वहां से जो बाउंड ड्रग है ना उसमें से ये फ्री ड्रग को यहाँ ब्लड में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो टिश्यू रिजर्वायर आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, ब्लड को जो ड्रग को बाउंड करके रखते हैं, तो कभी तो प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो करते हैं, कभी कभार टॉक्सिसिटी भी शो करते हैं। टिश्यू रिजर्वायर कौन है? मसल्स ऑफ जॉइंट। जो फ्री ड्रग है, फ्री ड्रग आपको बताया था एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोकस ऑफ एक्शन पर गए, उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से मेटाबोलाइट बनी और मेटाबोलाइट एक्सक्रीट आउट हो गए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स को शो कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक्स, तो अपन को ये डायग्राम देना है और मैंने लास्ट वीडियो में जो चार्ट बनाया था वो शो करना है। ओके, थैंक यू, बाय।